हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो क्लास था उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले क्लास में हमने देखा था इंडियन एविडेंस एक्ट का एक ओवरव्यू देखा था, कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट है, एंड उसके बाद उसका एप्लीकेबिलिटी देखा था। आज हम इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे इसका सेक्शन 3, जो सेक्शन 2 है उसको रिपील कर दिया गया था। एंड अभी जो है सेक्शन 3 में यहाँ पे सेक्शन जो 3 है दैट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ये कि सेक्शन 3 जो है ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है या डेफिनेशन क्लॉज है। तो इसको याद रखना है कि सेक्शन 3 जो है ये एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज नहीं है। यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कोर्ट में अप्लाई होता है। तो इसके लिए कोर्ट का डेफिनेशन, कोर्ट को किस तरह से इंटरप्रेटेट किया गया है इस एक्ट में, राइट, उसको समझेंगे। तो देखिए कोर्ट में बताया गया है कि कोर्ट जो है ये इंक्लूड करेगा ऑल जजेस, जितने भी जजेस हैं सबको कोर्ट बोल के मान लिया जाएगा यहाँ पे, मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स। यहाँ पे बोला है ऑल पर्सन्स जो कि लीगली ऑथोराइज्ड है, किस चीज़ के लिए, टू टेक एविडेंस। कोई भी दूसरे एक्ट में अगर किसी भी इंसान को ये अथॉरिटी दिया गया है कि वो एविडेंस ले सकता है, तो उसको भी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर उसको कोर्ट मान लिया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट एक चीज़ को एक्सक्लूड भी करता है। यहाँ पे कोर्ट ऑल्सो एक्सक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स। यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स को कोर्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि यहाँ भी आप देखेंगे प्रोसीडिंग्स में जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होता है वहाँ पर भी एविडेंस लिया जाता है। जो दोनों पार्टी होते हैं उनका जो स्टेटमेंट होता है वो भी लिया जाता है, बट यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स को कोर्ट में इंक्लूड नहीं किया है। इसके पहले क्लास में जब हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को देखा था तो वहाँ पर भी ये साफ साफ लिखा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स जो कि आर्बिट्रेटर के वहाँ पे हो वहाँ अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे आर्बिट्रेटर को एक्सक्लूड कर दिया है कोर्ट के डेफिनेशन, कोर्ट का इंटरप्रिटेशन से, राइट। तो ये हमने देखा कि कोर्ट को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट में, फैक्ट को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि फैक्ट को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में यहाँ पे, राइट। तो देखिए फैक्ट का यहाँ पे जो मतलब दिया है कि एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, कोई भी चीज़, कोई भी बहुत सारा चीज़ एक साथ, या फिर कोई किसी एक चीज़ के साथ दूसरे चीज़ का रिलेशन, राइट, कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस। अगर वो सेंसेस, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, ईयर, नोज, आइज, टंग एंड स्किन, इन सारे सेंसेस के थ्रू से, मदद से अगर हम लोग कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं उसको फैक्ट बोला जाएगा। क्लियर एकदम। कोई भी चीज़ हो, इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि कुछ भी हो वो एक फैक्ट है, राइट। एंड दूसरा देखिए, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कोई कुछ सोच रहा है वो भी एक फैक्ट है, कोई कुछ नहीं सोच रहा है वो भी एक फैक्ट है, किसी के पास गिल्टी माइंड है वो भी फैक्ट है, किसी के पास ऑनेस्टी है वो भी फैक्ट है। एवरीथिंग इज फैक्ट। अब वो फैक्ट रिलेवेंट है या नहीं है वो बात का चीज़ है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट फैक्ट तो है। कुछ भी हो रहा है, ये एक पेन है ये भी एक फैक्ट है, राइट। आप लोग देख रहे हैं ये भी एक फैक्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी एक फैक्ट है। तो ये सब एक फैक्ट है, राइट। कुछ भी हो रहा है सब एक फैक्ट है। यहाँ पे ये डेफिनेशन में ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ को इंक्लूड कर लिया है, राइट। जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, सब फैक्ट है। तो चलिए अब हम कुछ इलास्ट्रेशंस देखते हैं, इसमें जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट इलास्ट्रेशन दिया है। तो इलास्ट्रेशन में देखिए, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज ए फैक्ट। वहाँ कुछ है सर्टेन, वहाँ कुछ है किसी सर्टेन अरेंजमेंट के साथ है या फिर ऐसे ही रखा हुआ है, सब फैक्ट है, राइट। किसी ने कुछ सुना, दैट द मैन हर्ड और सो समथिंग, कि किसी ने कुछ सुना या फिर किसी ने कुछ देखा, वो भी एक फैक्ट है। दैट मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, किसी ने कुछ बोला वो भी एक फैक्ट है।
दैट द मैन होल्ड सम सर्टेन ओपिनियन, किसी के पास कुछ ओपिनियंस है, वो भी एक फैक्ट है। कोई इंटेंशन है, वो भी फैक्ट है। चाहे गुड फेथ हो, फ्रॉडुलेंटली हो, सब फैक्ट है। पर्टिकुलर वर्ड इन पर्टिकुलर सेंस, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड बोलता है किसी पर्टिकुलर सेंस में, वो भी एक फैक्ट है। नहीं बोले वो भी एक फैक्ट है। स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस, सब एक फैक्ट है। नंबर देखिए ई नंबर, डेट ए मैन है सर्टेन रेपुटेशन, किसी के पास एक रेपुटेशन, किसी का रेपुटेशन है ना, वो भी एक फैक्ट है। दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर दिस वर्ड फैक्ट। इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया है कि सब चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, एंड उसको राइटिंग, आंसर राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड करना है। तो राइट, वो सब हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।